हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार पर। तो मैं अभी कर रही थी मेरा बैग पैक। मैं जा रही हूँ, मैं अपने मायके मायके जाने की तैयारियाँ हो रही है। आज ही नहीं है, एक दो दिन रुक के जाऊँगी। तो बैग से कुछ यादें, कुछ बातें मतलब जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यादें भी ताज़ा होगी। यादें तो वही है कि एक बैग में हम सामान लेके निकले थे घर से, कुछ नहीं था हमारे पास। मैं कहती हूँ ना कि आपको, एक बच्चा गोदी में था, एक बच्चा पेट पेट में, कोई छत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस निकल गए थे घर से। और एक विश्वास था कि मेहनत करेंगे और किसी का गलत नहीं करना, बुरा नहीं करना, तो भगवान है हमारे साथ, अच्छा ही करेंगे। और भगवान ने बहुत अच्छा किया, बहुत कुछ दिया, कुछ नहीं था सब कुछ दिया भगवान की दया से। अपना घर है और घर में सारे अपने हैं, मतलब पूरी फैमिली है ना, वो लगभग सारी अभी साथ में नहीं है, चलो बड़े हैं ना, माँ पिताजी है तो सब कुछ ही है, माँ पिताजी साथ में है और सारी फैमिली इकट्ठी जरूर है। तो ये है कि छोटा सा फंक्शन हो बड़ा फंक्शन हो तो सारे जने इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे और खुशी क्या होती है। वो कहते हैं ना, इंसान का पेट या मन तो कभी भरता ही नहीं है, पर हम खुश हैं हमारी ज़िंदगी में। तो हमारी ज़िंदगी में हम तो खुश हैं ही, साथ में भाई भी बहुत खुश है, मम्मी पापा भी बहुत खुश है, क्योंकि भाई की शादी को हो गए हैं 10 साल और उसके कोई बच्चा नहीं था। तो एक खालीपन रहता है और हमारी लाइफ में वो बहुत बड़ा खालीपन था। तो जैसे ही मैंने मेरी स्ट्रगल स्टोरी शेयर की, आपने घर बनाने के लिए उपाय पूछा कि दीदी हमारे पास घर नहीं है, घर का उपाय बताओ, तो मैंने वो ही बताया आपको जो मैंने किया और जिसकी वजह से मेरे दो घर बने। तो वो उस वीडियो को भी आपने बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव कमेंट, बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिया। और उसके बाद आपने नौकरी के लिए पूछा कि नौकरी का, तो नौकरी के लिए जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया था ना, कि हमारे गांव में माँ करनी का मंदिर है, वहाँ पे मम्मी ने धागा बांधा था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद मैं गई मायके, पिछले साल जून में जब मायके गई तो भी मैंने आपके साथ आपको अपडेट दिया कि मैं मायके जा रही हूँ। आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, तो आप कमेंट में लिखना। माँ करनी के दरबार में मैं जाके आपकी जो भी विशेज है वो पूरी करने के लिए दुआ मांगूंगी। तो मैंने वैसा ही किया, मैं मंदिर गई, दुआ मांगी। जब दुआ मांग रही थी ना, जब आपकी कमेंट पढ़ रही थी, उस टाइम मेरी मम्मी और मेरे भाई भाभी दोनों साथ में थे। तो देखो, होता ही है कि शादी को 10 साल हो गए, तब तो चलो 9 साल हुए थे और कोई बच्चा नहीं है। ये तो है नहीं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, बहुत कुछ किया था। पर मम्मी कहते हैं कि जब तू सारी कमेंट पढ़ रही थी ना, तो मैंने ये दुआ मांगी थी कि अगले साल जब मतलब छुट्टियों में जाना होता ही है, कि अगले साल जब हम मंदिर में आए ना, तो मेरे भाई की भाभी की गोद है वो हरी भरी हो। तो देखो, पूरा साल ही हुआ है। पिछले साल जून की बात है और 23 मई को भतीजी हो गई है। तो मतलब माँ करनी ने वो दिया हमें जो मांगा, और बदले में मम्मी ने, मतलब बदले में तो क्या है, ये आसान तो हम कभी चुका ही नहीं सकते, खासकर माँ भगवान जी का। पर मम्मी ने ये कहा कि अगर ये विश पूरी हो जाती है ना, तो मैं माँ करनी के दरबार में जितना भी मेरे से हो सका मैं सोने का छत्र चढ़ाऊंगी। तो वो चीज़ भी पूरी हो चुकी है। और उसका तो मम्मी ने मेरे को ही बोला था कि तूने ये करना है, बनवा के देना है, तो वो भी लगभग विश पूरी हो चुकी है। जब भी मंदिर में जाना होगा, कुछ भी होगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आऊँगी। कि देखो, जितनों को भी दुआ पूरी हो सके ना, या हो जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। तो ठीक है, भरोसा करने से, बनाने से ही बनता है। और हमें तो बहुत ज़्यादा भरोसा है भाई भगवान जी पे, चाहे ससुराल की तरफ से है चाहे मायके की तरफ से है। सिर्फ यही नहीं, देखो मैंने आपको ना, मम्मी और गए थे पिछले साल अक्टूबर में हरिद्वार, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मम्मी ने मन में ही रखा हुआ था कि हरिद्वार जाना है, मम्मी पापा ने दोनों हरिद्वार जाना है। कितनी उम्र ही होगी उनकी, हरिद्वार वो गए नहीं थे, तो मैं ही गई थी उनके साथ में। तो हरिद्वार गए ना, तो मनसा देवी भी मंदिर में मम्मी धागा बांध के आए थे। और जब हम हरिद्वार में थे उस टाइम मतलब भाभी का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, और हरिद्वार जाके आते ही न्यूज़ मिलती है कि भाभी की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। तो मतलब उससे बड़ी खुशी, उससे वो चीज़ें तो शेयर हो ही नहीं, उससे बड़ा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं है कि देखो मेरी लाइफ में निगेटिव कुछ नहीं है, बहुत निगेटिव है, बहुत निगेटिव है, अब भी है, स्ट्रगल है ना वो अब भी बराबर जारी है और इतना भयंकर वाला है, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। पर ये होता है कि जितना हो सके घुट के सहन कर लिया जाए तो ठीक है। दुनिया को दिखाएंगे ना तो कोई हमें, ना तो हमें कुछ देने आएगा, ना ही हमें कोई चुप करवाने आएगा, कोई कुछ नहीं होगा। और एक अंदर आके बातें कहेगा ना हमें कोई, तो बाहर जाके 10 बोलेगा। तो जितना हो सके मैं तो ये कहती हूँ, लाइफ में सहन करना चाहिए और करना भी पड़ता है। देखो, अगर हम घर की चार दीवारी को
चार दीवारी के अंदर अगर हम सोचते हैं ना स्वर्ग बनाए, तो वो सिर्फ स्वर्ग नहीं, हमें बहुत ज़्यादा सहन करना। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत बड़ा खुशी का दिन है। फाइनली भतीजी है वो हमारी घर पे आ रही है, और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि पहली बार वो अपने घर पे आ रही है। तो जितना हो सका आपके साथ मैं शेयर करूँगी, पर ये छोटा तो करके बस ये छोटा सा अपडेट ही आपको देना था, तो मैंने ये वीडियो बनाया। जितना हो सका मैं आगे की खुशियाँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, और बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, जय माँ करनी।